ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। पसंद भी इसलिए है कि ईश्वर को पाना तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन प्रतीक्षा किसी को पसंद नहीं। अगर आप प्रतीक्षा कर सको तो ही ईश्वर से पाने की उम्मीद लगाना। प्रेम और ईश्वर दोनों को पाने में बड़ी प्रतीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अगर आप इंतजार कर सको तो ही परमात्मा के प्रेम में पड़िएगा। अन्यथा ध्यान रखना कि प्रेम में पड़ गए तो सुखी नहीं रह पाओगे, ना घर के रहोगे और ना घाट के। ना तो जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ खुश रह पाओगे और ना अपने आप से कभी खुश रह पाओगे। इसीलिए अगर आप प्रतीक्षा कर सको तो ही परमात्मा से प्रेम करिएगा। एक पेड़ था गांव के बाहर, बड़े प्यार से सुनिए। पेड़ बड़ा सुंदर था, बहुत बड़ा लहराता था। पक्षी आकर बैठते थे, पक्षियों की गुनगुनाहट होती थी, उसे बड़ा अच्छा लगता था। एक छोटा सा बालक था, और बालक कभी कभी उस पेड़ के पास जाता, कभी उस पेड़ से लिपटता, कभी उसकी डालियों पर झूलता, कभी उसके फूल तोड़ता, कभी उसकी पत्तियां तोड़ता, कभी उससे गले लिपटता, कभी उसकी छांव में सो जाता। उस पेड़ को बड़ा अच्छा लगता। और कहते हैं कि जब वो बालक उस पेड़ के पास जाता तो अपनी डालियों को नीचे झुका लेता है। प्रेम की पहली शर्त होती है झुकना। प्रेम में ईगो नहीं होता, प्रेम में अहंकार नहीं होता। प्रेम कभी अहंकार का प्रदर्शन भी नहीं करता। धीरे धीरे उस पेड़ को उस बालक से प्रेम हो गया। अगर वो एक दिन भी उस बालक को ना देखे या बालक खेलता उस पेड़ के पास ना जाए तो उदास रहने लगता था। इतना अटूट, इतना गहरा प्रेम और पेड़ उस बालक से करने लगा। लेकिन धीरे धीरे वो बालक बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। उस पेड़ के पास उसका आना छूटा। लेकिन वो पेड़ इंतजार करता था कि वो आएगा, वो खेलेगा, उसके डालियों को तोड़ेगा, उसके पत्तों को तोड़ेगा। और प्रेम हमेशा टूटने में आनंद महसूस करता है। प्रेम में अगर कुछ कहा भी जाता है तो प्रेमी उसे प्रेम मानकर स्वीकार कर लेता कि कहा तुम मेरे प्रीतम नहीं है ना। लेकिन वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, शादी हुई, अब आना बहुत कम हो गया। एक दिन शादी के बाद वो बालक उस पेड़ के पास लौटा। उस पेड़ ने बड़े आर्त भाव से, बड़े करुण भाव से उस बालक से कहा कि अब तुम आते नहीं हो, मुझे तुम्हारी याद सताती है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। उस बालक ने कहा कि बचपने की बात अलग थी, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी शादी हो गई है, मुझे घर चलाना है, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। और पता है उस पेड़ ने क्या कहा? उस पेड़ ने कहा कि अगर तुझे पैसे ही चाहिए और
धन के लिए अगर तू मेरे पास नहीं आना चाहता तो सुन, मेरे ऊपर जितने भी फल लगे तू उन फलों को तोड़ और बेच दे, इससे शायद तुझे कुछ पैसे मिल जाए। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तो खुश होता है, और अहंकार जब कुछ ले पाता है तो खुश होता है। इसलिए बात जब प्रेम की आती है ना तो सर्वस्व लुटा दिया जाता है, कुछ अपना शेष रहता नहीं। और जहां अपना शेष बचा वहां प्रेम होता भी। वो बालक आता, फलों को तोड़ता बेचता, उसकी दिनचर्या चलने लगी। पेड़ बड़ा खुश था कि चलो लालच में सही इसने मुझसे प्रेम किया कुछ पाने की आस में, लेकिन मेरा प्रेम तो निस्वार्थ है ना, मैंने तो किसी लालच में से प्रेम नहीं किया। उसे बड़ी खुशी मिलती थी। प्रेम टूट कर भी खुश होता है, लेकिन जब उस पेड़ के ऊपर फल खत्म हो गए, उस बालक ने फिर आना बंद कर दिया। फिर वो पेड़ उदास होने लगा। उसकी छांव में कई राहगीर बैठते थे, लेकिन उसे वो आनंद नहीं मिलता था। कई बच्चे उसकी छांव में खेलते थे, कई पक्षियों का घोंसला था उसके ऊपर, लेकिन उसे वो आनंद नहीं मिलता था। वो तो बालक थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चे हुए। आज फिर वो लौटा है उस पेड़ के पास। पेड़ ने कहा, बड़े दिनों बाद है, मुझे तुम्हारी विरह का दुख सहा नहीं जाता। और उस बालक ने क्या कहा कि मैं संसार में उलझ चुका हूं। उधर पोषण तो होता था, लेकिन मुझे घर बनाना है, घर बनाने के लिए मुझे लकड़ियों की जरूरत है। और उस पेड़ ने क्या कहा कि तू मुझे काट, अगर मेरी लकड़ियां तेरे किसी काम आ जाए तो मुझे काट दे। वो बालक खुशी खुशी घर गया, कुल्हाड़ी लेकर आया और उस पेड़ को काटने लगा। और वो पेड़ कटते हुए फिर भी खुश है, आंखों में आंसू तो है, लेकिन फिर भी खुश है कि अगर मेरे मरने से, मेरे कटने से अगर मेरे प्रिय को खुशी मिलती हो तो मेरा मरना सार्थक है, मेरा कटना सार्थक है। वो पेड़ कुल्हाड़ी की मार को भी सहन करता गया, कटता गया, कटता गया, और अंत में केवल एक ठूंठ बचा हुआ, पूरा कट गया। और घर गया, लकड़ियों से अपना मकान भैया आनंद रहता है। आज वो ठूंठ है, लेकिन फिर भी वो इंतजार करता है कि अभी जवानी है, अभी घर बन गया, बुढ़ापे में तो मेरे पास आकर बैठेगा। लेकिन कई दिनों बाद वो फिर लौटा है, बूढ़ा हो चुका है। आज हताश निराश उस पेड़ के पास आकर बैठा है। वो पेड़ दुखी था, दुख में ही उसने कहा कि अब तो तेरे घर सब कुछ हो गया है, अब तो तू मेरे पास बैठ, अब तो मुझसे मेरे साथ विश्राम कर, अब तो मुझसे बात कर। लेकिन बुढ़ापे में भी उसने क्या कहा कि लड़के बच्चे बड़े हो गए, मुझे धन कमाने के लिए विदेश जाना है, लेकिन मेरे पास नाव नहीं है। और पेड़ पूरा कट चुका था, केवल ठूंठ था, लेकिन उसने फिर भी कहा कि मेरे पास जो भी था मैंने तुझे दिया, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर भी उस पेड़ ने कहा कि अगर मेरा यह ठूंठ तेरे किसी काम आ सके तो तू इसको भी काट ले। और जानते हो उस बालक ने क्या करा? उस ठूंठ को भी काटा, और काटने के बाद उसकी नाव बनाकर वो विदेश गया। और पेड़ इसमें भी खुश था कि चलो कम से कम अंत तक ये इसे खुशी तो मिली। और जब भी उस बालक उस पेड़ के पास आए, अपने स्वार्थ के लिए आए। कथा के आखिरी दिन जाते जाते, ये कथा मैंने कहानी इसलिए सुनाई कि ये कहानी भी कई सालों से सुनता है।
और कुछ कहानियां ऐसी है मेरे जीवन की जो मुझे बहुत प्रिय है। जब भी निराश होता हूं, हताश होता हूं, इसको पढ़ता जरूर हूं, सुनता जरूर हूं कि जब भी किसी से प्रेम करूंगा, चाहे वो परमात्मा हो, आपका प्रेम ईश्वर के प्रति स्वार्थपूर्ण ना हो, क्योंकि उसकी करुणा में कोई कमी नहीं है। उसने इतना कुछ दे दिया है आपको कि ध्यान रखना कि आपकी औकात भी नहीं है इतनी जितना उसने दिया है। आपका और हमारा ऐसा कोई कर्म नहीं है कि ईश्वर इतना कुछ हमको दे, लेकिन कोई भी रिश्ता स्वार्थ का मत रखना, क्योंकि अच्छाई जब बुराई का साथ देती है ना, तो सिवाय विध्वंस के कुछ नहीं होता, कुछ भी। इसलिए परमात्मा से बार बार मांगते हो ये वो ऐसा वैसा, नहीं मिला ना तो तुम शिव से बेर करोगे, तुम उसका मंदिर भी छोड़ दोगे। इसलिए याद रखना कि अगर तुम प्रतीक्षा कर सको, अगर तुम्हारे भीतर धैर्य है, तो ध्यान रखना कि भोलेनाथ कभी किसी को निराश नहीं करता। ये कथा इसलिए सुनाए कि कई बार जब तुम भक्ति के पथ पर चलोगे तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कई बार परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा, कई बार निराश हो जाओगे कि ईश्वर है ही नहीं,